जिसे कभी तक आतंकी लिस्ट में रखा, अब उसी का स्वागत अमेरिका करेगा। और न सिर्फ अमेरिका उसका स्वागत करेगा, बल्कि ट्रंप उससे मुलाकात भी करेंगे। हम किसकी कर रहे हैं बात, आप ये सोच रहे होंगे, तो सोचिए मत, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा को अमेरिका ने पहले आतंकवाद की ब्लैक लिस्ट से निकाला। इसी के बाद अब शनिवार यानी कि 8 नवंबर को शरा एक ऐतिहासिक अधिकारी दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं। उनकी यात्रा की जानकारी सीरिया की सरकार समाचार एजेंसी ने दी। शरा सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, यानी कि 10 नवंबर को। मतलब यह सीरियाई राष्ट्रपति की 1946 में देश की स्वतंत्रता के बाद पहली ऐसी आधिकारिक अमेरिका यात्रा है। कार्यवाहक नेता ने मई में अमेरिकी राष्ट्रपति के क्षेत्रीय दौरे के दौरान रियाद में ट्रंप से पहली बार मुलाकात की थी। सीरिया के लिए अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि शरा उम्मीद है अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है। तो वहीं अमेरिका दमिश्क के पास एक सैन्य अड्डा स्थापित करने की योजना बना रहा है, ताकि मानवीय सहायता का समन्वय किया जा सके और सीरिया और इजरायल के बीच हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रखी जा सके। यह जानकारी सीरिया में एक कूटनीतिक सूत्र ने AFP को दी है, यानी कि विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि शरा की सरकार अमेरिकी मांगों को पूरा कर रही है, जिनमें लापता अमेरिकियों का पता लगाने के प्रयासों में सहयोग करना और बचे हुए रासायनिक हथियारों को समाप्त करना शामिल है। पिगॉट ने कहा कि ये कदम सीरियाई नेतृत्व द्वारा बशर अल असद के प्रस्थान और असद शासन के तहत 50 से ज़्यादा सालों के दमन के अंत के बाद दिखाए गए प्रगति को मान्यता देने के लिए उठाए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने यह भी आगे कहा कि अमेरिका की ओर से ब्लैक लिस्ट से नाम हटाए जाने से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही एक समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली और सीरियाई स्वामित्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया को भी समर्थन मिलेगा। शरा की वाशिंगटन यात्रा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र के उनके ऐतिहासिक दौरे के बाद हो रही है। यह उनका पहली बार अमेरिकी भूमि पर कदम रखना था, जहां उन्होंने दशकों बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले पहले सीरियाई राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचा। गुरुवार को वाशिंगटन ने सुरक्षा परिषद में एक मतदान का नेतृत्व किया, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र के शरा पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। पहले अलकायदा से जुड़े रहे शरा के संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS को हाल ही में जुलाई में वाशिंगटन ने आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया था। शरा से उम्मीद की जा रही है कि वे सीरिया के लिए वित्तीय सहायता मांगेंगे, जो 13 सालों के भीषण गृह युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। अक्टूबर में विश्व बैंक ने सीरिया के पुनर्निर्माण की लागत का संयमित सर्वश्रेष्ठ अनुमान $216 अरब बताया था।